नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स और आज का हमारा टॉपिक है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट जिसको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में बनाया जाता है। सरफेस प्लेट का जो सरफेस होता है जिसे हम टॉप सरफेस कहते हैं, इसको अच्छे से मशीनिंग करके प्लेन और फ्लैट एक्यूरेसी के साथ में करके बनाया जाता है। सरफेस प्लेट को पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है जिसके ज़रिए हम सरफेस प्लेट को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। सरफेस प्लेट के जो बैक साइड होती है यानी कि जो बॉटम वाली साइड होती है, इसके नीचे में रिब्स लगाई जाती है जिससे कि सरफेस प्लेट की मजबूती बढ़ जाती है। सरफेस प्लेट को एक स्टैंड के ऊपर या फिर एक बेंच के ऊपर रखा जाता है। जो सरफेस प्लेट बड़ी साइज़ की होती है उसको रखने के लिए स्टैंड होता है और जो छोटे साइज़ की सरफेस प्लेट होती है उसको रखने के लिए एक बेंच होता है। सरफेस प्लेट में हैंडल जो होता है वो छोटी साइज़ की सरफेस प्लेट में होता है और जो बड़ी साइज़ की सरफेस प्लेट होती है उसमें हैंडल नहीं दिया जाता। सरफेस प्लेट का जो बॉटम होता है इसके साथ में सस्पेंशन जॉइंट होते हैं जिसका यूज़ हम सरफेस प्लेट को अच्छे से लेवलिंग करने में करते हैं। जॉब के ऊपर मार्किंग करते समय जो भी सरफेस हम यूज़ करते हैं उसको डॉटम सरफेस कहा जाता है, जिसमें कि एक सरफेस प्लेट होती है और एक मार्किंग टेबल होता है। सरफेस प्लेट जो होती है उसका यूज़ जॉब के ऊपर मार्किंग करते समय यानी कि मार्किंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। साथ ही में जॉब का फ्लैटनेस और जॉब का ट्रूनेस चेक करने के लिए भी सरफेस प्लेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ट्राइस्क्वायर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए सरफेस प्लेट का यूज़ होता है। साथ ही में किसी जॉब का एंगल हम जब साइन बार के साथ में चेक कर रहे होते हैं तो भी सरफेस प्लेट का यूज़ किया जाता है और एज अ बेस प्लेट भी सरफेस प्लेट का यूज़ होता है। सरफेस प्लेट को बनाने के लिए कास्ट आयरन और ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। जो सरफेस प्लेट कास्ट आयरन से बनी होती है उसको 6 से 8 महीने के लिए एक खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है जिसको सीजनिंग कहा जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब सरफेस प्लेट बना रहे होते हैं तब उसमें जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको स्ट्रेस को रिलीज़ किया जाता है, इसलिए उसको सीजनिंग करना ज़रूरी होता है जिससे कि बाद में सरफेस प्लेट में कोई विकृति ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना आए और उसकी एक्यूरेसी कायम रहे। उसके बाद में जो सरफेस प्लेट का वर्क स्पेस होता है उसको अच्छे से मशीनिंग किया जाता है और उसके ऊपर जो स्पॉट रहते हैं यानी कि जो हाई स्पॉट होते हैं मशीनिंग करने के बाद में उसको स्क्रैपिंग करके निकाला जाता है और बाद में सरफेस प्लेट को लेवलिंग करके एक जगह पे सेट किया जाता है। उसके बाद में जो ग्राइंड की सरफेस प्लेट होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डेंस टाइप का होता है और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कास्ट आयरन सरफेस प्लेट और इस सरफेस प्लेट का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है जिससे कि सरफेस प्लेट के ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे डेंस स्ट्रक्चर की, तो किसी भी मटेरियल में दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक ओपन टाइप स्ट्रक्चर होता है और दूसरा डेंस टाइप स्ट्रक्चर होता है। जो ओपन टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मेटल के या फिर किसी भी मटेरियल की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अंतर होता है वो ज़्यादा होता है और जो डेंस टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मटेरियल के पार्टिकल्स होते हैं उसका जो डिस्टेंस होता है तो वो कम होता है। उसके बाद में आती है टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट के जो टाइप्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि सरफेस प्लेट टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू यूजेस। सबसे पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल। इसमें कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट और ग्लास सरफेस प्लेट, ये 3 सरफेस प्लेट के टाइप होते हैं। जिसमें कि जो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होती है उसका यूज़ हम वर्कशॉप में जनरल पर्पज़ के लिए करते हैं और जो ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट होती है उसका यूज़ जहाँ पे हमें जॉब की एक्यूरेसी ज़्यादा एक्यूरेसी में जॉब बनाना होता है वहाँ पे किया जाता है और जो ग्लास सरफेस प्लेट होती है उसका यूज़ कास्ट आयरन और ग्रेनाइट सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। इसमें हैंड सरफेस प्लेट और टेबल सरफेस प्लेट, ये 2 टाइप की सरफेस प्लेट होती है जिसमें कि जो हैंड सरफेस प्लेट होती है इसकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 500 इंटू 500 mm और 750 बाई 1000 mm, ये इसकी साइज़ होती है। और जो टेबल सरफेस प्लेट होती है उसमें 1200 बाई 2000, 3000 बाई 4000, 4000 बाई 6000 और 6000 बाई 10,000 mm तक इसकी साइज़ अवेलेबल होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट अकॉर्डिंग टू यूजेस। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट और मास्टर सरफेस प्लेट। जिसमें कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट इसका यूज़ हम वर्कशॉप में करते हैं, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जिसका यूज़ हम इंस्पेक्शन के काम में करते हैं और मास्टर सरफेस प्लेट जिसका यूज़ हम वर्कशॉप सरफेस प्लेट और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए करते हैं।
अब देखते हैं सरफेस प्लेट के ग्रेड। सरफेस प्लेट को 3 ग्रेड में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। इनमें जो 3 नंबर की सरफेस प्लेट होती है वो अच्छी मानी जाती है, और जो 2 नंबर की 2 ग्रेड की सरफेस प्लेट होती है उसको बेटर माना जाता है, और जो 1 नंबर की सरफेस प्लेट होती है उसको बेस्ट माना जाता है। यानी कि जो 2 नंबर की सरफेस प्लेट होती है उसकी एक्यूरेसी 3 नंबर की सरफेस प्लेट से ज़्यादा होती है, और जो 1 नंबर की सरफेस प्लेट होती है उसकी एक्यूरेसी 2 नंबर से ज़्यादा होती है। सरफेस प्लेट का स्पेसिफिकेशन, इसमें हमें सरफेस प्लेट की साइज़ जैसे कि लेंथ है, विड्थ है, और सरफेस प्लेट का ग्रेड और IS नंबर यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड नंबर को मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, जिसमें कि 2000 बाय 1000 mm से होगी सरफेस प्लेट की साइज़, जिसमें कि लेंथ और विड्थ है। उसके बाद में सरफेस प्लेट का ग्रेड 1 है, और जो इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है वो 2285 है। सो सरफेस प्लेट का स्पेसिफिकेशन में हमें इस चीज़ों को मेंशन करना होता है। अब देखते हैं मार्किंग टेबल। मार्किंग टेबल का यूज़ एज अ डॉटम सरफेस यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जो मार्किंग टेबल बनाए जाते हैं वो सरफेस प्लेट से मजबूती में अच्छे होते हैं, साथ ही में इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, और इसका जो सरफेस होता है उसको हाई क्वालिटी में फिनिशिंग किया जाता है। इसकी जो एजेस होती है उसको अच्छे से राइट एंगल में बनाया जाता है। मार्किंग टेबल जो कि कास्ट आयरन और ग्रेनाइट से बनाए जाते हैं। साथ ही में मार्किंग टेबल का जो बॉटम होता है इसके साथ में बैक साइड में रिब्स होती है, जिससे कि मार्किंग टेबल की मजबूती बढ़ जाती है। और इसके साथ में मार्किंग टेबल को लेग्स यानी कि सस्पेंशन जॉइंट होते हैं, जिसका यूज़ हम मार्किंग टेबल को लेवलिंग करते समय करते हैं। इसको न्यू भी कहा जाता है। जो बड़े साइज़ वाले जॉब होते हैं उसके ऊपर मार्किंग करते समय मार्किंग पर्पज़ के लिए मार्किंग टेबल का यूज़ किया जाता है। साथ ही में इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करना हो तो भी उसके लिए मार्किंग टेबल का यूज़ हम करते हैं। इसी के साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका शेप, पैरेललनेस या फिर एंगल को माइक्रो मेजरमेंट करने के लिए भी मार्किंग टेबल का यूज़ किया जाता है। कभी कभी मार्किंग टेबल के ऊपर में पैरेलल लाइंस ड्रॉ की होती है, जिसका यूज़ हम जॉब को सेट करने के लिए एज ए गाइडलाइंस यूज़ करते हैं। अब देखते हैं मार्किंग टेबल का यूज़ करते समय हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सो मार्किंग टेबल को हमें यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद में उसको अच्छे से क्लीन करके रखना होता है। उसके ऊपर में कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मार्किंग टेबल या फिर सरफेस प्लेट के ऊपर हमें कोई कटिंग टूल्स नहीं रखने होते, और एक अच्छे से कपड़े से हमें उसको ढक के रखना होता है, कवर करके रखना होता है। तो यही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा टेम्पलेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।